नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गुरुजी मंत्रा में। इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर मनी एंड क्रेडिट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 टाइप क्वेश्चंस आंसर देखेंगे जो कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, ये पहला ही क्वेश्चन आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ डिपॉजिटिंग मनी इन बैंक्स। अब देख ही सकते हैं आप लोग, ये क्वेश्चन सीबीएसई ने 2010, 12, 15, 16 में पूछा है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इट इज़ ए ईजियर सेफर प्लेस टू कीप मनी एज कम्पेयर टू द हाउस और वर्किंग प्लेस। एंड सेकेंड एडवांटेज है पीपुल कैन अर्न इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिटेड मनी। एंड थर्ड है पीपुल हैव द प्रोविजन टू विथड्रॉ द मनी एंड व्हेन दे रिक्वायर। एंड फोर्थ है पीपल कैन ऑल्सो मेक पेमेंट्स थ्रू चेक्स। तो इतने ढेर सारे एडवांटेज हैं कि अगर जो आप घर में बस पैसा रखते हैं तो आपका पैसा तो बढ़ने वाला है नहीं, बैंक में रखेंगे तो आपको उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट मिलेगा और आपका पैसा थोड़ा बढ़ेगा भी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। द रूपी इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन सीबीएसई में पूछे गए हैं। तो इसका आंसर है इट अथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। एंड सेकंड, इट डिमांड्स एंड सप्लाई कैन बी कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। एंड थर्ड, इन इंडिया द वैल्यू ऑफ ईच गुड और सर्विस इज मेजर्ड इन रूपी। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ये क्वेश्चन तो आप सबको पता ही है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीबीएसई तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, पक्का है। तो इसका आंसर है फर्स्ट, द मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी। इट मीन्स दैट मनी एक्ट एज एन इंटरमीडियरी फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन एन एक्सचेंज ऑफ ट्रांजेक्शन। यूज ऑफ मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज हैज़ रिमूव्ड द मेजर डिफिकल्टी ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स इन बार्टर सिस्टम। एंड सेकेंड है the medium of exchange function of a money implies that money is generally acceptable by the people. They can buy goods and service they need using money. This is money facilitates multilateral trade. And third, money also offers economic freedom to the people. Now move to the next question, question number 4. What is double coincidence of bonds? Explain with the help of an example. तो ये क्वेश्चन डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का तो वेरी शॉर्ट में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है और कई बार लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर है द डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स मीन्स द बायर एंड द सेलर हैव टू एग्री टू सेल एंड बाई ईच अदर कमोडिटीज़। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। लेट्स टेक अ केस ऑफ ए शू मैन्युफैक्चरर। ही वांट्स टू सेल शूज इन द मार्केट एंड बाई व्हीट. So, in double coincidence of want, he would have to look for a wheat growing farmer who not only want to sell wheat but also want to buy shoes in exchange. That is, both the parties have to agree to sell and buy each other's commodities. तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती है किसी भी सामान को एक्सचेंज करने में और यही मनी हमारा काम आसान कर देता है। शू मैन्युफैक्चरर अपना शू जो है वो मार्केट में सेल कर देगा और उस मनी से वो मार्केट से फिर व्हीट ले लेगा। तो डिफ़िकल्टीज जो होती हैं वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की वो ख़त्म हो जाती हैं पैसे से। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन है व्हाट आर डिमांड डिपॉजिट्स एंड देयर एडवांटेजेस। ये क्वेश्चन भी सीबीएसई 2010, 12, 14, 16 में पूछा है। तो इसका आंसर है द डिपॉजिट्स इन द बैंक अकाउंट विच कैन बी विथड्रॉन ऑन डिमांड आर नोन एज डिमांड डिपॉजिट्स। एंड एडवांटेजेस आर फर्स्ट, पीपल अर्न इंटरेस्ट ऑन द डिमांड डिपॉजिट्स. Second, the depositor can make the payment through a check. And third one, they can be used as a medium of exchange. And the fourth, they are easily acceptable. And the last one is, they help in setting payments without the use of cash. Thanks for watching. Hope you like this video. Please like, share to your friends and subscribe my YouTube channel Guruji Mantra. And also don't forget to hit the bell icon.